कांग्रेस का विधायक हमारे लिए कुछ करता ही नहीं, कुछ नहीं करता। वोट मांगने आते हैं सिर्फ 5 साल में, 5 साल में ही आते हैं वो एक बार। 5 साल से पहले कोई नहीं दिखता। कांटे की होगी, पहले ओबीसी जो था, ओबीसी में गजराज आता तो कोई टक्कर नहीं थी कांग्रेस से। अब लेकिन जो है कांग्रेस ने जो कैंडिडेट दिया है वो कुछ टक्कर का है। ऐसा है, देखो जो भारी ठेकेदार ये बीजेपी ने रखवाए हैं यहाँ, पहले तो इनको भगाया जाएगा सबसे पहले, और उसके बाद देखो क्या क्या कार्य होता है, क्या क्या नहीं होता है, वो तो हमारे ललिता जानेंगे। तो हल्द्वानी नगर निगम में इस बार आप किसे जिताने वाले हैं? हम इस टाइम शुएब अहमद को, पहले मतीन सिद्दीकी को जिताने के मूड में थे, अब शुएब अहमद जीतेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, एक बार फिर मेयर आने से हल्द्वानी में क्या कुछ बदलेगा? देखिए वो तो भविष्य के गर्भ में छुपा है, लेकिन गजराज जी का जो विज़न है, और मुझे पूरी उम्मीद है और हम सभी को उम्मीद है कार्यकर्ताओं को कि हल्द्वानी का चहुमुखी विकास गजराज जी के नेतृत्व में अवश्य हो। जनता पार्टी इस बार जीतेगी नहीं चुनाव, इस बार कांग्रेस का ही जीत होनी है और निश्चित कांग्रेस की जीत होगी। आप बताइए ललित जोशी की जीत की कितनी संभावनाएं आपको नजर आ रही है? पूरी 100% ललित जोशी की जीत की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर इस टाइम एक तरफा जो जीत रहे हैं हमारे ललित जी जीत रहे हैं। यहाँ पर दिखाई देंगे आपको जो कि बीजेपी विधायक हैं, और हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये जोगिंदर पाल सिंह रौतेला और गजराज सिंह बिष्ट, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फोटो की जा रही है और अजय भट्ट भी शामिल हो चुका है इसमें। ये देखिए जिस तरीके से अजय भट्ट आपको दिखाई देंगे, सभी बीजेपी के नेता, और बीच में गजराज सिंह बिष्ट, सभी बीजेपी के कार्यकर्ता जो है बड़े खुश हैं। और ये रैली है, इसमें हम आपको दिखा रहे हैं, ये बीजेपी के सभी बड़े चेहरे आपको दिखाई देंगे यहाँ पर। बीजेपी के जो युवा हैं बड़े खुश हैं, और इस तरीके से धक्के रखते हुए ये रैली निकल रही है, क्योंकि यहाँ इतनी भीड़ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने जैसे रैली दिखाई, और बीजेपी के अनेक कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, इनसे बात करते हैं। क्या शुभ नाम है सर आपका? जीतू देवपा। तो इस बार बीजेपी ने गजराज सिंह बिष्ट को टिकट दिया है, क्या यह सही निर्णय है? बिल्कुल सही निर्णय है, इसमें इस बार भारी बहुमत से विजयी होंगे। कांग्रेस से कितनी बड़ी टक्कर देखते हैं आप? कांग्रेस इसके सामने कुछ भी नहीं है, नॉर्मल। क्योंकि जहाँ तक ललित जोशी की बात आती है, उनको भी बड़ा नेता माना जाता है। बड़ा नेता माना जाता है, लेकिन जहाँ तक बीजेपी का सवाल है तो बीजेपी जो है भारी बहुमत से विजयी होगी। तो जीतू भाई थे, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? यहाँ पर बीजेपी के अनेक जबरदस्त नामांकन रैली रही आपकी, तो आश्वस्त हैं जीत पक्की होगी? हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता होने के नाते भी, और जनता का जो आज मुझे हल्द्वानी की सड़कों में माहौल दिख रहा है, वो गजराज बिष्ट जी के बिल्कुल अनुरूप जा रहा है। मुझे ऐसा विश्वास है गजराज बिष्ट जी कहते कम से कम 25,000 से 30,000 की लीड से जीतेंगे चुनाव इस बार। मुख्य टक्कर किन किन नेताओं के बीच में देखते हैं? यहाँ टक्कर तो दिखाई नहीं दे रही इस समय पर। ऐसा लग रहा है कि गजराज है तो गजराज है, जैसे हाथी होता है जंगल में, जब आता है तो मैदान पर तो सब लोग चले जाते हैं अपने 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 खाने में, यानी कि ये हाल हो गया है कैसे शहर का। अब ऐसा लग रहा है कि विजय होकर गजराज जी, बस एक प्रतीक्षा हो रही है कि चुनाव की वोट डालने की तक की, और विजय होकर आ रहे हैं हम लोग। आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन जंगल का राजा तो शेर भी हुआ है, जंगल का राजा तो शेर भी हुआ। शेर हुआ, लेकिन गजराज को भी गजराज कहा जाता है, ऐसा है। इसलिए जो गजराज हैं वो किसी से कम नहीं है। तो यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं बड़े उत्साहित हैं और बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। उनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीतेगी। तो इस तरीके से कार्यकर्ता यहाँ पर हैं और लोगों से बात करवाते हैं, यहाँ पर आपको बताते हैं किस तरीके से ढोल बजाए जा रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये बड़े कार्यकर्ता खुश नज़र आ रहे हैं। तो कैसे हो साहब? नमस्कार। आज ये बीजेपी की नामांकन रैली, उम्मीद है बीजेपी जीत पाएगी? उम्मीद है बीजेपी की, तो बीजेपी की उम्मीद है साहब। कितनी बड़ी टक्कर होने वाली है? टक्कर तो खैर कांटे की होगी, पहले ओबीसी जो था, ओबीसी में गजराज आता तो कोई टक्कर नहीं थी कांग्रेस से। अब लेकिन जो है कांग्रेस ने जो कैंडिडेट दिया है वो कुछ टक्कर का है। अब इन दोनों के भी चुनाव में पहले टक्कर हुई है कॉलेज टाइम में, अब यहाँ भी टक्कर है साहब। कॉलेज के टाइम वाले दिन दोबारा दोहराए जाएंगे? अब हमें तो लग ही रहा है, इनको पता नहीं, हमें तो लग रहा है कॉलेज टाइम के पुराने दिन, हमें तो ऐसा लग रहा है हम पुनः कॉलेज में पहुँच गए। तो बड़ी टक्कर होगी, कांग्रेस भी वोट काटेगी इस बार? वोट तो क्या काटेगी, जब वोट उनका अपना वोट बैंक होगा, जो मुस्लिम इलाका है 30-35 हज़ार से वो स्टार्ट लेंगे, हम शुरू से स्टार्ट लेंगे, समझे ना। 30-35 हज़ार तो उनका है ही बैंक में, वहाँ से वो स्टार्ट लेंगे, बाकी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देख सकते हैं इनका कहना है कि टक्कर होगी इस बार नगर निगम के मेयर के चुनाव में, क्योंकि ये होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी जिस प्रत्याशी को उतारा है तो उनका भी एक बड़ा नाम है, एक वोट बैंक उनका भी रहा है। और लोगों से बात करते हैं। तो नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? दीपक शाह।
भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतेगी ही नहीं चुनाव। इस बार कांग्रेस का ही जीत होनी है और निश्चित कांग्रेस की जीत होगी। तो आपको लगता है कांग्रेस पार्टी इस बार भारतीय जनता पार्टी से भी कहीं मजबूत स्थिति में है? बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में है, तभी इनको टिकट देने में इतना टाइम लगा। उसका यही कारण है क्योंकि इनको कैंडिडेट ही नहीं मिल पा रहा था। ललित जोशी के सामने इनको कोई कैंडिडेट ही नहीं मिल पाया, तो लास्ट में जाके तब इन्होंने टिकट घोषित किया। तो इसलिए कांग्रेस आधी तो पहले ही जीत गई है। तब यही बात भारतीय जनता पार्टी वाले कहते थे कि क्योंकि उनके प्रत्याशी पहले ही आ जाते थे, कांग्रेस हमेशा लेट होती थी। पहली बार देख रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने पहले प्रत्याशी उतारा है, तो आपको मौका मिल गया। बिल्कुल मौका मिल गया, इस बार प्रचंड जीत होगी। तो ये कांग्रेस के हैं। तो इस तरीके से अनेक लोग हम लोगों से मिला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, कांग्रेस के लोगों से। तो एक अच्छा है, यहाँ पर अनेक लोग आ रहे हैं, अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। कांग्रेस के आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के आ रहे हैं। तो और कुछ लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि लोग किसको बनना चाहिए मेयर इस बार हल्द्वानी? एक कर्मठ और जुझारू नेता को, जो हमारे गजराज बिष्ट जी है। कांग्रेस पार्टी से कितनी बड़ी टक्कर देखते हैं? कांग्रेस पार्टी से हमारी कोई टक्कर नहीं, कोई नहीं टक्कर में। रक्षित शर्मा है। आप बताइए, ललित जोशी की जीत की कितनी संभावनाएं आपको नजर आ रही है? पूरी 100% ललित जोशी की जीत की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर इस टाइम एक तरफा जो जीत रहे हैं हमारे ललित जी जीत रहे हैं इस टाइम, क्योंकि ये छात्र संघ का चुनाव फिर दोबारा दोहराया जाएगा एक बार। आखिर लोग जो यहाँ के वोटर हैं ललित जोशी को क्यों चुने? क्या बदलेगा उनके आने से? बहुत पहले तो ऐसा है, देखो जो भारी ठेकेदार ये बीजेपी ने रखवाए हैं यहाँ, पहले तो इनको भगाया जाएगा सबसे पहले, और उसके बाद देखो क्या क्या कार्य होते हैं, क्या क्या नहीं होते हैं, वो तो हमारे ललिता जानेंगे। इसको भगाया जाएगा? ये जो भारी ठेकेदार हैं इस टाइम, जो बीजेपी वालों ने भारी ठेकेदार रखवा रखे हैं, इनको सबसे पहले भगा के अपने कुमाऊं के लोगों को रखवाया जाएगा। इससे बीजेपी तो आरोप लगाती है बाहरियों को संरक्षित करने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। तो आप देख लो ना कैसे ठेके मिल रहे हैं, निगम के सब बाहरी व्यक्तियों को मिल रहे हैं, कोई कांग्रेस वाले के नहीं मिल रहे, ना कुमाऊं के व्यक्ति को मिल रहे हैं, सब बाहरी व्यक्ति को मिल रहे हैं ना, ये चीज़ है। नमस्कार, मैं रहमत अली खान, पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी भाजपा उत्तराखंड। तो आप कितने आश्वस्त हैं, क्योंकि कई मुस्लिम उम्मीदवार भी यहाँ पर हैं, मुस्लिमों का वोट आखिर किस साइड इस बार जाने वाला है? क्योंकि कांग्रेस का उनका एक वोट बैंक रहा है और 2 मुस्लिम प्रत्याशी भी यहाँ पर हैं, और आप भारतीय जनता पार्टी किस रूप से बटा हुआ देखते हैं? क्या कोई वोट बैंक किसी का नहीं है, किसी का नहीं होता। और हमारा जो कैंडिडेट बीजेपी ने उतारा है वो निश्चित रूप से सर्वमान्य कैंडिडेट है। वो हिंदू मुसलमान सब क्षेत्रों में उसका नाम है, और आज से नहीं, वो छात्र संघ के ज़माने से सक्रिय रहे। बनभूलपुरा में, मुस्लिम क्षेत्र में, सब में लगातार आना जाना। और हमारे एक जो वर्करों की पार्टी की हमारी एक बड़ी टीम है, जो आज से नहीं, हम लोग 40-45 साल जनसंघ के ज़माने से लगे हुए हैं। पार्टी की जड़ें हमने मुस्लिम क्षेत्र में जमाई हैं, और सर्वाधिक रूप से गजराज जी को वोट मिलेगा। बिल्कुल निश्चित रूप से हमारी पार्टी की जीत होगी, और काफ़ी बड़े अंतर से हम इस सीट को जीतेंगे निश्चित रूप से। मतलब आप कह रहे हैं कि जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं वहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी आगे रहने वाली है? बिल्कुल आगे रहने वाली है निश्चित रूप से। हमने कैंडिडेट, हमारी पार्टी ने इतना बेहतरीन कैंडिडेट चुना है, बिल्कुल एक नव युवा, और जिसका सबसे संबंध, हाँ, एक युवक है, युवक के नाते ऊपर सबसे संबंध होना, एक व्यक्तिगत सबसे संबंध है हर क्षेत्रों में, मुस्लिम में भी, हिंदू में भी। इसलिए हमें पूरा निश्चित रूप से हम आश्वस्त हैं कि हमारा मुस्लिम समाज का वोट भी गजराज जी को अवश्य मिलेगा। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी का पटका पहन के आए हैं। सुमन भाई बताइए, भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुने इस बार हल्द्वानी की जनता? मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि जो गजराज जी को टिकट मिला है, इससे हम जैसे आम जो कार्यकर्ता हैं, जो ग्राउंड लेवल पे अभी काम कर रहे हैं या अभी युवा मोर्चा में हैं, अभी शुरुआत कर रहे हैं राजनीति की, उनमें एक आस जगती है कि हाँ, कि पार्टी हमारे बारे में भी सोच रही है। और क्योंकि गजराज जी को टिकट देना, तो ऐसा लग रहा है कि कार्यकर्ताओं की एकदम बात को बिल्कुल एकदम मान लिया उन्होंने कि इस बार टिकट देना है। मतलब आप कह रहे हैं कि युवाओं की पहली पसंद है गजराज सिंह बिष्ट? बिल्कुल, मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूँ कि युवाओं की पहली पसंद गजराज सिंह बिष्ट जी हैं। गजराज सिंह बिष्ट को टिकट देना कहीं भाजपा की मजबूरी तो नहीं रही? जिस तरीके से अनेक दावेदार थे, और पहले ओबीसी फिर सामान्य, क्या कुछ कहेंगे? अगर आप पास्ट में देखें तो गजराज जी बहुत बड़े बड़े पदों में रह चुके हैं, और मैं जहाँ तक बताना चाहूँगा कि वो एक दमदार और सबसे काबिल यहाँ पर प्रत्याशी थे, तो उनको टिकट मिलना मतलब हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत खुशी की बात है। सर नमस्कार,
इस बार युवाओं की पहली पसंद गजराज सिंह बिष्ट को टिकट मिला है, कह रहे हैं कुछ लोग, सही बात है क्या? नहीं, निश्चित रूप से एक सही बात है। आप स्वयं देख सकते हैं कि किस जोश और ऊर्जा के साथ मातृशक्ति, वरिष्ठ जन और युवा साथी यहाँ पर उपस्थित हैं गजराज जी के नामांकन में। और हम आगामी 25 जनवरी को आप इसका परिणाम भी देख सकते हैं और बड़ी संख्या में हम विजय श्री को प्राप्त होंगे। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इस बार बहुत ही बड़ी रणनीति के तहत एक मजबूत प्रत्याशी को आपके सामने उतारा है, तो किस रूप से देखते हैं, कितना मजबूत मानते हैं कांग्रेस पार्टी को? देखिए, लोकतंत्र में सभी को कहने का अधिकार है और कहना भी चाहिए, लेकिन हम अपने स्तर पे क्या कर रहे हैं, हमारी क्या रणनीति है और किस रणनीति और मंत्र के साथ हम जनता के बीच में जाएंगे, आप आगामी दिनों में देख पाएंगे और परिणाम आप स्वयं देखिएगा। भारतीय जनता पार्टी के एक बार फिर मेयर आने से हल्द्वानी में क्या कुछ बदलेगा? देखिए, वो तो भविष्य के गर्भ में छुपा है, लेकिन गजराज जी का जो विज़न है और मुझे पूरी उम्मीद है और हम सभी को उम्मीद है कार्यकर्ताओं को कि हल्द्वानी का चहुमुखी विकास गजराज जी के नेतृत्व में अवश्य होगा। तो हल्द्वानी नगर निगम में इस बार आप किसे जिताने वाले हैं? हम इस टाइम शुएब अहमद को, पहले मतीन सिद्दीकी को जिताने के मूड में थे, अब शुएब अहमद जीतेंगे इंशाल्लाह। तो ऐसा बदलाव क्यों? बदलाव है, इन लोगों से थक चुके हैं हम लोग, भाजपा और कांग्रेस से। और कांग्रेस से तो कुछ ज़्यादा ही थक चुके हैं। हमारे मोहल्ले के 20-25 हज़ार वोट लेके गायब हो जाते हैं, लास्ट में कभी मिल गए तो मिल गए, नहीं तो ख़त्म है उनका मामला। अब की बार कांग्रेस भी नहीं जीतेगी। तो इस बार किसकी जीत की संभावनाएं हैं? शुएब अहमद, समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी का अस्तित्व आपको लगता है यहाँ तक है? अभी वक्त बदलने में कोई टाइम नहीं लगता। मोदी जी चाय बेचते थे, अब बेचना है क्या? अब प्रधानमंत्री हैं, वक्त बदल जाता है किसी का भी। जो मुस्लिम वोटर है वो कांग्रेस का सबसे ज़्यादा प्रमुख रूप से माने जाते हैं, तो कांग्रेस से खपा क्यों है मुस्लिम वोटर? कांग्रेस का विधायक हमारे लिए कुछ करता ही नहीं, कुछ नहीं करता। वोट मांगने आते हैं सिर्फ 5 साल में, 5 साल में ही आते हैं वो एक बार, 5 साल से पहले कोई नहीं दिखता। लेकिन जो आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी, लेकिन जो नगर निगम है इसमें हल्द्वानी का बहुत बड़ा क्षेत्र, कालाडूंगी विधानसभा, लाल कुआं विधानसभा, तो सब जगह पकड़ बनाने में कामयाब रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे यार, जनता का मूड है कब किसकी तरफ हो जाए। तो ये कह रहे हैं। तो हल्द्वानी से हमने आपको ये रिपोर्ट दिखाई। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कहीं नई जगह से कुछ नया समाचार लेके। तब तक के लिए देखते रहें डिजिटल वाणी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।